महंगाई के सताए आवाम को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ। कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमत में कमी दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुसलसल गैस बंद है, ना अफ्तारी बना सकते हैं ना सहरी बना सकते हैं। इसमें तमाम पूरे घर परेशान हैं। रोज़ाना बाज़ार से खाने आ रहे हैं, तमाम चीज़ होते रहे, मगर गैस कंपनी वाले को कंप्लेंट जाके करवाते हैं तो वो आते हैं कि लाइन खुल जाती है, उसमें पूरा काला गटर का पानी निकलता है। सबने सहरी और अफ्तारी करनी होती है, इसलिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है मजबूरन। वो नॉर्मली लोगों को, जो नए लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनको इतना तजर्बा भी नहीं होता और वो फिर ख़तरनाक होता है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में दिन या हफ्ते नहीं 2 महीने से गैस बंद। इलाका मकीनों को शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। शहर के दीगर कई इलाकों में भी गैस बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। शहरी सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर सहरी और इफ्तारी तैयार करने पर मजबूर। मुतबादिल ज़राए ने अखराजात बढ़ा दिए, माली मुश्किलात में इजाफा। गवर्नर सिंध का सहरो इफ्तार में गैस की बंदिश पर इजहार तशवीश। सनती इलाकों में भी बिला तातुल गैस की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। कामरान खान टेसोरी से MD सुई सदरन अमीन राजपूत की मुलाकात। गैस की बंदिश, सनती इलाकों में गैस की फराहमी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अवाम को रिलीफ देना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। अवाम को जरूरी अशिया सस्ती फराहम करने के लिए बचत बाजार कायम। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरी और बद इंतजामी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महंगाई, ज़हीरानदोज़ी और बद इंतजामी रोकने के लिए अफसरान की ड्यूटियां लगा दी गई। अवाम बचत बाजारों से भरपूर फायदा उठाएं। आबादी के तनासब को देखते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने फौरी तौर पर मकसद मज़ीद फायर स्टेशन बढ़ाने के लिए प्रपोज़र मांग लिया है और साथ साथ जो स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा करने के लिए उन्होंने हिदायत जारी कर दी है। शहर में नए फायर स्टेशन बनाने पर गौर। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान ने वाज़े किया, शहर में 29 फायर स्टेशन हैं, बढ़ाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया। नाकारा गाड़ियों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सिटी 21 का कुरंगी में गुटके मावे के अड्डे पर छापा। सप्लायर वकास मौके पर मौजूद था। फुटेज भी City 21 ने बनाई। वकास के घर पर ताला लगा था। SHO जमान टाउन ने ताला तोड़ने से मना किया। घर में मुबैना तौर पर भारी मिकदार में गुटका मावा था। मेहरान गाड़ी से गुटका मावा पकड़ा गया। धंधा मुबैना तौर पर जमान टाउन पुलिस की सरपरस्ती में चल रहा था। पुलिस ने कैबिन में बैठे शख्स को गिरफ्तार कर लिया। DIG ईस्ट का नोटिस चौकी इंचार्ज और SHO से रिपोर्ट तलब वाज़े किया। कोई भी मुलव्विस हुआ मुअत्तल करूंगा। ये मीडिया 24 वकार बोले या अंदर है, इसका ताला तोड़ो, अंदर घर को ऑपरेशन करो। SHO का कर रहे ताला नहीं तोड़ो, बाकी जो है उसको जो गिरफ्तार हुआ है उसके ऊपर जो है लेकर आओ FIR। रमज़ान में भी डाकू आज़ाद, पुलिस खामोश। डाकू ने 5 रोज़ में 5 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए। PECHS में सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। सोहराब गोट और कायदाबाद में 2 शहरी जान से गए। स्कीम 33 गाजी गोट में डाकू ने दुकानदार की जान ले ली। कायदाबाद में शहरी को कत्ल करके फरार होने वाला डाकू शहरियों के तशद्दुद से मारा गया। वज़ीर आला सिंध अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। 3500 वैक्सीनेटर्स और टेक्निकल स्टाफ भर्ती करने का फैसला। वज़ीर सेहत को लेडी हेल्थ वर्कर्स की कवरेज बढ़ाकर 80% करने की हिदायत। सिविल अस्पताल में मेडिकल और सर्जिकल टावर बनाने का हुक्म वाज़े किया। ज़रूरियात पूरी करने के लिए नर्सेज भर्ती की जाएं। किडनी सेंटर कराची के लिए 50 करोड़ की ग्रांट मुख्तस। ग्रीन लाइन BRT को फंक्शनल करने के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर मनसूबाबंदी नासिर शाह की ज़ेर सदारत काबीना की सब कमेटी का इजलास। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के हवाले से तजवीज़ पर गौर। लाहौती मेले के लिए ग्रांट। महकमा कानून के अफसरान की तरक्की के लिए तजावीज़ पर मंजूर। महकमा कानून की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। मेयर कराची ने रिटायर्ड मुलाजमीन की सुन ली। पेंशन और बकायाजात के चेक तकसीम किए। मुर्तज़ा वहाब ने पेंशन अदायगी को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। वाज़े किया
55 करोड़ के वाजबात पेंशनर्स को दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने रकम नहीं दी, बल्दिया उस्मा की आमदनी में इजाफा हुआ है। ये 55 करोड़ रुपए हमें वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए, हमें किसी और इदारे ने नहीं दिए। ये हमने अपने वसाइल को, जो हमारे पास पैसे मौजूद थे, उनको समझदारी के साथ, अक्ल व दानिश के साथ, शऊर के साथ इन्वेस्ट किया, और जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट के ज़रिए आज ये 55 करोड़ रुपए आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान को जो शदीद ज़रूरत है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज की हो, चाहे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हो, इन सब एरियाज़ में हमें कामयाबी मिलेगी इस लॉन्च पैड को कामयाब करने से। ख़ास तौर पे हमारी तालीमी दरसगाहें, हमारी यूनिवर्सिटीज़, ये सब साथ मिलेंगी। इस मुल्क के शहरियों का इसमें फ़ायदा होगा कि मुल्क को जो इस वक्त शदीद ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज की, हम उम्मीद रखते हैं कि इस इनोवेशन के थ्रू हम अपने होम ग्रोन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बना सकेंगे। FPCCI में लॉन्च पैड पाकिस्तान का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुआशी तरक्की के लिए जदीद तहकीक पर जोर। बोले लॉन्च पैड पाकिस्तान तालीमी इदारों और सनत के दरमियान खला पुर करेगा। गवर्नर सिंध ने सरमायाकारों के लिए महफूज माहौल की ज़रूरत पर रोशनी डाली। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना था कि स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को मैच मेकिंग के जरिए मिलवाएंगे। साकिब फयाज बोले किसी अच्छे बिजनेस आइडिया को इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से रुकना नहीं चाहिए। FPCCI remains committed to fostering innovation, entrepreneurship, and Launchpad Pakistan will play a pivotal role in shaping Pakistan's economic future. The Launchpad Pakistan is transformed unique idea into businesses. Increase of export is solution of unemployment, is import substitute, is made in Pakistan. फेडरेशन हाउस में ताजरों का इफ्तार डिनर। गवर्नर कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार, जाम इकरामुल्लाह, नासिर शाह की भी शिरकत। फेडरेशन के सदर आतिफ इकराम समेत ताजरों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो, DIG साउथ अज़त रज़ा की भी शिरकत। गवर्नर हाउस में कामरान खान टिसोरी की मेज़बानी में अवामी इफ्तारी। कराची के शहरियों के बड़े तादाद फैमिलीज़ के साथ पहुंची। कामरान टिसोरी का कहना था कि ये गवर्नर हाउस मेरा नहीं, अवाम का है। आपको ये पता है कि ये गवर्नर हाउस किसका है? नहीं, ये गवर्नर हाउस आपका है। यही तो समझाने के लिए रोजाना बुला रहा हूं। अवामी मकामात पर भी रोज़ा इफ्तारी का सिलसिला जारी। घरों के साथ सड़कों पर भी इफ्तारी के पुररौनक मनाज़र। क्योर पाकिस्तान की जानिब से टीपू सुल्तान रोड पर इफ्तारी का एहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद ने रोज़ा इफ्तार किया। कच्ची आबादियों में हज़ारों गैर कानूनी इमारतें बन गई। मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम ने वाज़ेह किया, मकीन घर खाली करने को तैयार नहीं, मुनहदिम नहीं कर सकते। छोटे प्लाटों पर 8-8 मंजिला इमारतें बनाई गई। आलमगीर रोड को मॉडल शाहरा बनाया जाएगा। ज़िलाई और जना टाउन इंतजामिया एक पेज पर। असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन टाउन मंसूबा 2 माह में मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। हाशिम मसूद बोले तजावज़ात खत्म करके सफाई मुहिम शुरू कर दी। रिजवान अब्दुल ने वादा किया ईद तक आलमगीर रोड को काफ़ी बेहतर बना देंगे। 1 से 2 महीने लगेंगे हमको, और इसकी कारपेटिंग हमने जैसे चार मीनार की पैच वर्क किया है, आगे कारपेटिंग है। फिर जो ऊपर जो बदनुमा तार नज़र आ रहे हैं वो भी रिमूव करेंगे। स्ट्रीट लाइटें सारी सही करेंगे, फुटपाथों पे रंग कराएंगे। इसमें जो मेन रोल है वो टाउन कमेटी जिना का है, जो कि सारे फंड्स भी प्रोवाइड कर रही है, या आपको लेबर फोर्स सारी प्रोवाइड कर रही है, मशीनरी भी प्रोवाइड कर रही है। रिजवान अब्दुल समी साहब इसको पर्सनली देख रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस अरमगान और वालिद कामरान से मुतल्लिक FIA तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। दोनों का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का शुबा। तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। घर से 18 लैपटॉप, 2 डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर, टावर और दीगर डिवाइसेस बरामद। मुतअद्दिद शनाख्ती कार्ड की कापियां, बैंक को लिखे गए खत भी मिले।
کراچی کے 4 ٹاؤنز میں ایکسائز افسران کے تقرر اور تبادلے. اسسٹنٹ ٹیکسیشن افسر موڑو میر بہر ٹاؤن کا اضافی چارج محمد زمان جمالی کے سپرد. ای ٹی او گداب ٹاؤن کا اضافی چارج نبی بخش کو مل گیا. ای ٹی او لانڈھی ٹاؤن کا اضافی چارج معز الدین قاضی کے حوالے. ایم ڈی سندھ کو کوآپریٹو سوسائٹی علی گل سنجرانی کا تبادلہ. ڈی جی 7 ترقیاتی اتھارٹی تعینات. واٹر کارپوریشن کے چیف انجینئر محمد علی شیخ کی 20 گریڈ میں ترقی. نظام الدین شیخ منیر احمد بھٹی کی بھی گریڈ 20 میں ترقی. چیف انجینئر آئی پی ڈی سعید شیخ. محکمہ جنگلات میں نئی بھرتیوں کا فیصلہ. فارسٹ افسران اور اسسٹنٹ کنزرویٹرز کی بھرتیاں کی جائیں گی. گریڈ 17 کے 7 افسران بھرتی کیے جائیں گے. بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائیں گی. پیپلز پارٹی ضلع ملیر کا عبداللہ مراد کی یاد میں ریفرنس. شہید ناصر بلوچ اور حنیف کی 21ویں برسی کی مناسبت سے تقریب. پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے عہدیداران، پارلیمنٹیرینز، بلدیاتی نمائندوں اور جیالوں کی شرکت. کراچی پورے ملک کو چلا رہا ہے. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی پھر یاد دہانی. این ایچ یو اور نیو ٹیک کا ملاپ ملکی ضرورت قرار دیا. واضح کیا دنیا میں ملک نہیں خطہ ترقی کرتا ہے. اپنی قیادت بلکہ اپنے تمام تعلقات کو منتقل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ایک تعلق ہے جس سے پاکستان میں ہم ہر ایک سے جڑے ہیں. پہلے پی ٹی آئی پھر استحکام پاکستان پارٹی. دل نہیں بھرا. نئی جماعت بنانے کے لیے مولوی محمود کے سیاسی پنڈتوں سے رابطے تیز. ذرائع کے مطابق محمود مولوی کی قیادت میں نئی جماعت میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی شمولیت متوقع. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ملازمین کے لیے حج قراردادی ای بیلٹنگ کل پی اے اے ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ہوگی. ڈائریکٹر جنرل اور مینجمنٹ کمیٹی تقریب میں شریک ہوں گے. درآمدی کوئلے سے اب بجلی مزید سستی بنے گی. عالمی مارکیٹ میں کوئلے کی قیمت 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. فی ٹن قیمت $90.80 ہو گئی. ماہرین کے مطابق کوئلے کے بعد سیمنٹ کی قیمت میں بھی کمی آئے گی. ملکی زر مبادلہ ذخائر میں $5 کروڑ 19 لاکھ کی کمی. مجموعی زر مبادلہ ذخائر $15 ارب 87 کروڑ پر آ گئے. اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں $2 کروڑ 71 لاکھ کا اضافہ. اسٹیٹ بینک کے ذخائر $11 ارب 25 کروڑ ہو گئے. کمرشل بینکوں کے ذخائر $4 ارب 62 کروڑ رہ گئے. اور سونا 3,000 روپے سستا. 1 تولہ سونا 3,04,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,60,630 روپے. 1 تولہ چاندی 3,369 روپے پر برقرار.